आपके पूज्य पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, श्री करमेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी, राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। 35 वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके देख लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज के कलिकाल में तो, और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन करमेती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी, किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये बात कहकर के जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कहकर के गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले, मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले, हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले, आप मेरी कुल देवी हैं? बोले, हाँ। बोले, कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं, मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों संकल्प लिया है? क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले, हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे, आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री। आपने 4 पुत्र के लिए कहा, पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले, आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन? लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंशवर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का उत्थान करने वाले होंगे, लेकिन 1 पुत्री होगी, परम भक्त होगी। और ऐसी भक्त होगी, तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र जाने जाएंगे, लेकिन ऐसी पुत्र जन्म लेगी कुल में जिसके नाम से तुम जाने जाओगे, जिसके नाम से पूरा कुल तुम्हारा जाना जाएगा।
तुम्हारा पूरा सर्वस्व जाना जाएगा, ऐसी पुत्री तुम्हारे यहां जन्म लेगी। आनंदित होकर के पुरुषोत्तम जी वापस लौट करके आए। धीमे धीमे 4 पुत्र हुए और 4 पुत्रों के बाद 5वीं पुत्री गर्भ में आई। ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृ गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे। उससे बालक पर असर पड़ेगा। करमेती बाई की मैया को जो कभी वृंदावन गई नहीं है उनको अच्छा हाँ, एक बात याद आई। जब देवी मां ने कहा कि तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्री जन्म लेगी, तो पुरुषोत्तम जी महाराज जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही कहते थे गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूं? बोले मुझे समझ नहीं आता, पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है। एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म। धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर देखती है। घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई, बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के। राजस्थान में तो विशेष रूप से एक विवाह का प्रस्ताव आया। करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूं। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहां जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे। बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। पिताजी विवाह उसका कीजिए ना जो विवाह के बाद की क्रियाओं में योग्य हो। मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। विवाह के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग मुझसे उम्मीद करना चाहेंगे, वो उन सब में मैं निपुण नहीं हूं। क्या फायदा, आपको भी कष्ट होगा, उन लोगों को भी कष्ट होगा, मत करिए ना। अरे बेटा, जब ब्याह होना होता है सब ऐसे ही बोलते हैं और ब्याह होने के बाद सब सीख जाते हैं। माता पिता ने कुल मर्यादा, लोक लाज क्या कहेगा, इस सब के देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गौना नहीं हुआ। पति वापस चले गए ब्याह करके, अब गौना होगा जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे। प्रतीक्षा। अब करमेती बाई रोज सिंदूर लगाती हैं। मां छोटी सी हैं, 12 वर्ष की, यहां तक चूड़ियां पहनाती हैं, साड़ी पहनाती हैं, पैरों में पाजेब पहनाती हैं। अब उनको तो वो श्रृंगार प्रिय लगता था
कि इस श्रृंगार को करके मैं जब ठाकुर जी के सन्मुख जाती हूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूछती थी माँ ये किसके लिए? बोले ये पति के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं, पत्नी को धारण करने चाहिए, उससे पति प्रसन्न भी रहता है और दीर्घायु भी होता है। वो तो प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में ठाकुर जी से जाके पूछती कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं। मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे? बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। करमती बाई कहती अब सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते हैं क्या हुआ? बोले करमती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गौने का समय निकला है, करमती को ले जाएंगे। ये सुनकर के करमती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद? बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तो तब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था, तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमती बाई बोली माँ मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी? बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट? बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग? तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब खाते पीते हैं, आनंद करते हैं, कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमती बाई व्याकुल है। एक रात 2 रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं,
ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमेती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहां है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमेती बाई 16 वर्ष की है बस। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमेती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमेती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमेती मिल नहीं रही है। शेखावत राजा जिनके कुल गुरु थे, उनको पता चला कि पुत्री घर में मिल नहीं रही है। पिता ने कहा मुझे एक ही संशय है। बोले क्या? वो वृंदावन गई होगी। वो श्याम सुंदर से बहुत प्रेम करती, पर हमें लगता था ये उसका बालपन है, हम थोड़ी जानते थे कि वो इतनी तन मन धन से न्यौछावर हो चुकी है। हे राजन, आप रक्षा कीजिए, मेरी पुत्री ढूंढी है। सेना लगा दी, बोले ढूंढो। उस सेना को लगाया जो बड़े बड़े युद्ध में जाती थी कि ढूंढ के लाओ, हमारे कुलगुरु की पुत्री को ढूंढ के लाओ। करमेती बाई भूखी प्यासी बस पूर्व दिशा की ओर, यही पता है पूर्व दिशा। अब उसमें नदी कभी आ जाती है तो बेचारी नदी पार करती हैं, कभी घने जंगल आ जाते हैं तो उसको पार करती हैं, कभी कुछ और पड़ता है, गांव पड़ते हैं तो छुप छुप के वहां से निकलती हैं। बस पूर्व दिशा नहीं छोड़नी, यहीं रहते हैं श्याम सुंदर, यहीं है वृंदावन। आवाज आ रही है, रात्रि का समय, घोड़ों पर सैनिक चिल्ला रहे हैं, करमेती को ढूंढो। उसका ऐसा रूप रंग है, मां ने बताया था, लाल वस्त्र पहन करके है, गले में सोने के आभूषण पहने हैं, आदि ऐसा हल्ला मचा रहे थे सब जगह। करमेती बाई ने जैसे देखा ये मुझे अब ले जाएंगे पकड़ करके। रेगिस्तान था, वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था। गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे। भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमेती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी, ये सब ढूंढ लेंगे मुझे और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो ग्रंथ में लिखा है कि करमेती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं। 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया, और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार, अगर आज करमेती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सहले करमेती प्रियतम मिल जाएंगे। और करमेती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता, और उसके भीतर करमेती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमेती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन। मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं, दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद कर, अरे जल्दी निकलो, यहां से निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता। ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद
करमेती बाई के प्रसंग में आता है, जब वो वृंदावन गई और वहां जाकर के जब लोगों ने उनकी पता किए तो एक संत ने उनसे पूछा, हमने सुना करमेती जी आप ऊंट के कंकाल में रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई थी? बोले आई तो थी। फिर कैसे रह ली? बोले भैया जब मातृ गर्भ में हम 9 महीना रह सकते हैं संसार के रसों को भोगने के लिए, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए मैं 2 दिन यदि ऊंट के कंकाल में रह ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सब वह दुर्गंध सह करके आए हैं 9 महीने मां के गर्भ में, केवल किस लिए? ताकि संसार में जन्म लें और संसार में जन्म लेके संसार के रसों का सुख ले सकें। संसार के सुख के लिए 9 महीना उस मलमूत्र के भांड में रह सकते हैं, कृष्ण सुख के लिए 2 दिन में अगर ऊंट के अंदर रह ली तो इतनी आश्चर्य की बात क्या है? कोई आश्चर्य। करमेती बाई के प्रसंग में यह आता है कि उनके उत्तर सबको आनंदित कर देते।